तो आज हम लोग बातें करेंगे कि मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन का जितना भी लाइन्स है, इस लाइन को हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे और स्कीमेटिक के ज़रिए या फिर बिना स्कीमेटिक के, और कौन सा लाइन पे हम लोग को जीआर या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो नॉलेज है ना बहुत डीप है। नॉर्मल जो है जिस किसी को रिपेयरिंग करने में आता है, इन लोगों के लिए ही ये नॉलेज है कि आप लोगों का नॉलेज आप एक्सपेंड कीजिए, ठीक है ना। तो एक्सपेंड कीजिएगा तभी आप लोग डीप में काम कर पाएंगे। बहुत सारे मैकेनिक पे क्या करते हैं कि नॉर्मल रीडिंग ले लेता है, और बहुत सारा लाइन के बारे में उन लोगों को डीपली नॉलेज ना होने के कारण वो लोग क्या करता है कि फुल चेकिंग कर नहीं पाता है एक्चुअली क्यों किस जगह पे रीडिंग नहीं आ रहा है और किस जगह पे रीडिंग मिलना चाहिए, और कौन सा पॉजिटिव लाइन है, कौन सा नेगेटिव लाइन है, और पॉजिटिव लाइन है भी, और कौन सा लाइन जो है सिग्नल लाइन है, कौन सा वोल्टेज लाइन है। इन सब के बारे में फुल डिटेल्स नॉलेज ना होने के कारण वो लोग पैड का जो है आईसी का अंदर में जितना भी बॉल्स है, जैसे ये सब है बॉल्स का जो पैड का रीडिंग या फिर पैड का मेजरमेंट वो लोग सही से कर नहीं पाता है, आईसी को बोलते रहता है, ठीक है ना, और वो रिपेयर नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग इसी नॉलेज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हमने नॉलेज देने के लिए कि ये जो है ना लाइन कैसे काम करता है, और कौन सा लाइन में रीडिंग मिलेगा और कौन सा लाइन में हम लोग को रीडिंग नहीं मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये जो बोर्ड में जो सीरीज़ और पैरेलल में कैपेसिटर लगाया जाता है ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो हमने एक कैपेसिटर यहाँ पर दिखाया आप लोगों को। देखिए ये कैपेसिटर है फैन कैपेसिटर। आप लोगों को पता ही है कि फैन का कैपेसिटर जो है ये जो है करंट को जो है कुछ टाइम तक स्टोर करता है और करंट को आगे पास करता है। तो ये फैन का कैपेसिटर कैसे काम करता है, देखिए आप सोचिए, आपका पास एक बाल्टी है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं आप, पानी भर रहे हैं, और यहाँ पर अपने एक नोजल लगाया है जहाँ से पानी निकल रहा है। अब पानी भर रहे हैं तो ये है कैपेसिटर जिसमें हम लोग करंट को पास कर रहे हैं, जिसमें करंट यहाँ पर जमा होता है पहले, ठीक है ना। इसके बाद जो है जमा होने के बाद यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। असल में कैपेसिटर लगाया इसीलिए जाता है किसी कारण से करंट का फ्लैक्चुएटिंग आ गया, ठीक है ना, अप डाउन या फिर फ्लैक्चुएटिंग आ गया, उस कारण यहाँ से पानी का रिसाव जो है पानी का बहाव में कोई परिवर्तन ना आए, इसीलिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है। मतलब कैपेसिटर यहाँ से करंट पहले ले रहा है और इसका अंदर कैपेसिटर में करंट जमा हो रहा है, और यहाँ पर अगर किसी कारण से करंट का फ्लैक्चुएटिंग आ गया ना, तो यहाँ से जो निकलने वाला करंट है ना वो हर वक्त स्मूथ ही रहेगा, एक ही तरह का करंट पास होता रहेगा। जैसे पानी में अगर हमने पानी यहाँ पर डाल दिया, डालने के बाद हमने पानी को पूरा ऑफ ही कर दिया, बंद कर दिया, तब भी देखना कुछ टाइम तक यहाँ पर पानी बहता ही रहेगा। मतलब करंट का फ्लैक्चुएटिंग आप ही गया ना, तो भी यहाँ से करंट पास होते ही रहेगा। मतलब करंट ऑफ भी कर देंगे ना तो भी यहाँ से हल्का फुल्का करंट पास होगा ही, फटक से कोई भी कंपोनेंट्स या फिर कोई भी चीज़ बंद नहीं होगा। थोड़ा मिली सेकेंड तक या फिर थोड़ा सेकेंड तक आगे पास करेगा करंट को। यही है कैपेसिटर का काम। मतलब इसके अंदर करंट जमा होता है और ये करंट को स्मूथली आगे पास करता है। आगे से जो आने वाला करंट है ये जितना भी फ्लैक्चुएटिंग करे, ये फ्लैक्चुएटिंग करंट को ये आगे पास होने नहीं देगा। ये क्या करेगा, फ्लैक्चुएटिंग करंट को पहले अपना अंदर लेगा, फिर ऐसे लेकर स्मूथली करंट को ये पास करेगा। यही है कैपेसिटर का मेन काम। तो ये कैपेसिटर आप लोगों को दिखाया, क्यों दिखाया, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर जो है अभी बात करेंगे कि असल में हम लोग का बोर्ड में कैपेसिटर
दो तरीके से यूज़ होता है, एक है सीरीज़ में और एक है पैरेलल में। तो आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर जो है ना एसी करंट को इस सीरीज़ में पास करता है। अभी आप लोगों को पता होगा कि एसी करंट मतलब जो है फ्रीक्वेंसी वाला करंट, मतलब जो अप एंड डाउन जिसमें प्लस और माइनस बोथ रहेगा, ठीक है ना। तो यही कैपेसिटर हम लोगों का मोबाइल बोर्ड में भी लगाया जाता है सीरीज़ में। इसमें अप और डाउन फ्रीक्वेंसी करंट, जैसे कोई सिग्नल, कोई नेटवर्क सिग्नल, ये सब जो है फ्रीक्वेंसी करंट होता है लो फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। कोई भी हो, लो हो या फिर हाई हो, जिसमें कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी वाला करंट घुसेगा और कैपेसिटर उसी करंट को आगे पास करेगा, ठीक है ना, स्मूथली आगे पास करेगा। यही काम जो है हम लोग का बोर्ड में जो नेटवर्क सेक्शन में जितना भी सीरीज़ में कैपेसिटर लगाया जाता है, यही काम ये करता है। ये क्या करता है कि एसी करंट इसके अंदर घुसता है, लो फ्रीक्वेंसी वाला करंट सिग्नल, और ये क्या करता है कि इसके अंदर स्टोर होता है और ये उसी सिग्नल को स्मूथली आगे पास करता है, ठीक है ना। यहाँ पर जितना भी फ्लैक्चुएटिंग आए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या करेगा आगे स्मूथली पास करेगा। इसी कारण से ये फ्रीक्वेंसी वाला लाइन में कैपेसिटर सीरीज़ में यूज़ किया जाता है। अब जो है यही कैपेसिटर अगर हम लोग जो पैरेलल में यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग का बोर्ड में पावर सेक्शन, चार्ज सेक्शन या फिर बहुत सारा जितने भी सेक्शन है उसमें यही किसी कैपेसिटर को जो है पैरेलल यूज़ किया जाता है। मतलब इसका एक तरफ रहेगा ग्राउंड की तरफ और एक तरफ रहेगा पॉजिटिव की तरफ। अभी इसमें क्या होता है कि करंट जो है हम लोग मोबाइल बोर्ड में यूज़ करता है जो है डीसी करंट। आप लोगों को पता होगा डीसी करंट अगर किसी आईसी से निकलने वाला है या फिर आईसी में घुसने वाला है, क्या होता है कि उस डीसी करंट में छोटा मोटा जो है फ्रीक्वेंसी वाला करंट उसमें ऐड हो जाता है। जब भी आईसी चलता है ना, इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, वही फ्रीक्वेंसी वाला करंट इस डीसी करंट में डीसी वोल्टेज में मिक्स हो जाता है। अभी क्या करता है कि यही डीसी करंट जब जो है कैपेसिटर से लेकर दूसरा आईसी में जाएगा ना, तब ये जो है सिर्फ इस डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज मिक्स वाला वोल्टेज में से क्या करेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी करंट को ये जो है उल्टा तरफ में पास करेगा, मतलब कैपेसिटर का दूसरा सिरे में पास होगा। आप लोग यहाँ पर फोटो में देख ही पा रहे होंगे कि एसी करंट जब भी फ्रीक्वेंसी करंट जब भी आता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर उसी करंट को जमा करके उसी करंट को आगे पास कर देता है, मतलब उसी करंट को दूसरा सिरे से पास करता है। यही काम जो है बोर्ड में जो पैरेलल लगा हुआ है कैपेसिटर यही करता है। क्या करता है कि कैपेसिटर में डीसी और एसी दोनों मिक्स करके आ रहा है ना, तो क्या करेगा कि डीसी तो करंट कैपेसिटर का दूसरी तरफ से कभी भी पास नहीं करेगा, ये हर वक्त फ्रीक्वेंसी करंट को ही दूसरी तरफ से पास करेगा। तो डीसी और एसी दोनों मिल के आ रहा है, जब भी इसमें कैपेसिटर में ये टच हो गया तो इसमें क्या हुआ कि एसी करंट जो है ना यही दूसरे सिरे से आराम से निकल जाएगा और ये जो है डीसी करंट आगे पहुँचते ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसी कारण से इसी को हम लोग फिल्टर कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। अभी आते हैं कौन सा लाइन में हम लोग को रीडिंग मिलेगा, कौन सा लाइन में रीडिंग नहीं मिलेगा। देखिएगा आप लोग क्या करते हैं कि जो आईसी में आईसी का बॉल में रीडिंग लेने लग जाता है। देखिए इस आईसी उठाएंगे, इस पिन में या फिर इस पैड में हम लोग रीडिंग चेक करेंगे ना, तो इस आईसी का रीडिंग इसमें हम लोगों को आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज वाला लाइन है, इसमें रीडिंग मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। मगर यही काम अगर आप लोग मीटर से यहाँ पर इस आईसी को उठाकर इस पैड पे रीडिंग चेक करना चाहते हैं, इसमें आप लोग को रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ना ये सेम इसी सिद्धांत पे काम करेगा कि ये फ्रीक्वेंसी को पास करेगा मगर डीसी को पास नहीं करेगा, ठीक है ना। डीसी को उल्टा तरफ में कभी पास नहीं करता है, ये डीसी को उसी तरफ से आगे भेज देगा और एसी को ही सिर्फ पास करेगा। तो ये क्या करता है कि ये एसी को पास कर रहा है, देखिएगा ये फ्रीक्वेंसी करंट को पास कर रहा है। इसमें हम लोग जब भी मल्टीमीटर का कोई तार यहाँ पर लगाएंगे, ब्लैक तार लगाए या फिर माइनस तार लगाए, कोई भी तार लगाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को रीडिंग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर जो है ना ये खुद ही होता है डीसी करंट। आप लोगों को पता होगा कि मल्टीमीटर का तार में से डीसी करंट पास होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने डीसी करंट टच किया, मतलब मल्टीमीटर का कोई तार टच किया, तो इसमें से जब करंट पास होगा ना तो ये होगा डीसी करंट, ये होगा जब मल्टीमीटर कोई तार लगाएंगे तो ये तार बन जाएगा हम लोग का डीसी करंट, ऐसा करंट जाएगा।
तो ये जब भी डीसी करंट इसमें पास होगा ना, तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर इस करंट को कभी भी आगे पास नहीं करेगा। ये हर वक्त फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है और ये कभी भी डीसी करंट को आगे पास नहीं करेगा। जब भी ये डीसी करंट को आगे पास नहीं करेगा तो इस पिन में हम लोग को रीडिंग नहीं भी मिल सकता है। अगर आईसी को उतार देंगे तब यहाँ पर हमको रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से जो रीडिंग निकलने वाला है वो आगे पास हो ही नहीं रहा है। या फिर जो हम लोग मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर रहे हैं, मल्टीमीटर के तार में से जो डीसी करंट जो है ये कैपेसिटर क्रॉस करके आगे पास नहीं करेगा। तो हम लोग समझाने के लिए क्या करते हैं कि बॉर्नो स्कीमेटिक में आप लोग को थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है हम लोग WTI का नेटवर्क का आईसी हमने निकाला है। तो इसमें अगर आईसी को हम उतार लेंगे ना, तो पैड में जो है देखिए ये वोल्टेज वाला लाइन है। देखिए इसमें सीरीज़ में सब पार्ट बैठा हुआ है, जितने पार्ट बैठा हुआ है वो सब पैरेलल में बैठा हुआ है। तो जितना भी पैरेलल में पार्ट बैठा हुआ है इसमें आप लोगों को सीरीज़ में कोई भी पार्ट्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये सब जो है पैरेलल में बैठा हुआ है। अभी इसमें हम लोग रीडिंग टेस्ट करेंगे, आप लोग को रीडिंग मिलना ही चाहिए। ये आईसी को उतार के रीडिंग टेस्ट करेंगे तो ये रीडिंग आएगा पावर आईसी का, मतलब पीएम आईसी का। और ये भी है हम लोग का वोल्टेज वाला लाइन जिसमें हम लोगों को रीडिंग मिलना ही चाहिए, मगर ये भी प्लस कनेक्शन है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। पता है आप लोगों को इन तीनों में आप लोगों को कभी भी रीडिंग नहीं मिलने वाला है। ये भी प्लस लाइन है मगर ये इसमें कभी भी आप लोगों को रीडिंग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी हम आईसी उतार देंगे ना, देखिएगा यहाँ पर सेम कैपेसिटर जो है इसमें बैठा हुआ है सीरीज़ में। अब इसका जो ये जो रीडिंग आने वाला है जहाँ से, अभी देखिए ये भी जो है किसी 2G IC से आएगा। देखिएगा 2G IC से भी निकलने वाला लाइन जो है यहाँ पर एक सीरीज़ में पास बैठा हुआ है। अभी तो आप लोगों को बताया कि सीरीज़ में पास बैठा हुआ है, तो आगे जो है डीसी मशीन से आप लोग चेक नहीं कर सकते हैं कि ये लाइन जो है रीडिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो आगे पास होगा, क्योंकि कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को पास करता है। अभी हम लोग को आप लोगों को दिखाया था कि एसी करंट को आराम से पास कर देता है, मगर इसमें हम लोग टच कर रहे हैं कौन सा, मल्टीमीटर का तार। तो मल्टीमीटर का तार यहाँ पर जब टच करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग को रीडिंग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आईसी से निकलने वाला रीडिंग जो है कि वो होता है डीसी, और हम लोग मल्टीमीटर से टच कर रहे हैं। मल्टीमीटर का टच होने से मल्टीमीटर में होता है डीसी करंट, वो इसमें पास क्रॉस ही नहीं कर रहा है। जब क्रॉस नहीं करेगा तो हम लोगों को मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं मिलने वाला है। मतलब हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर रीडिंग मिल सकता है, क्योंकि इस आईसी से कोई भी मतलब बीच में कोई भी चीज़ लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर रीडिंग आप लोग को मिल सकता है। और जो है इस आईसी का इस तरफ में आप लोग को रीडिंग मिल सकता है अगर आईसी लगा हुआ होगा तब, ठीक है ना। मगर आप लोगों को आईसी उठाने के बाद भी अगर ये पार्ट्स लगा हुआ है, पार्ट अंदर में जॉइन नहीं है और अंदर में सब कुछ पैरेलल में है, तब आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग मिलेगा। मगर यहाँ पर सब सीरीज़ में है, इसमें आप लोगों को रीडिंग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये आप लोगों का डीसी करंट, मतलब मल्टीमीटर का जो डीसी करंट है वो कभी पास ही नहीं करेगा, तो आप मल्टीमीटर में क्या रीडिंग आएगा। आप लोग पता ही होगा मल्टीमीटर बहुत तरीके से काम करता है, डीसी करंट में काम करता है, और इसमें एसी में या फिर फ्रीक्वेंसी में ये कभी भी काम नहीं करेगा। अभी जो है यहाँ पर देखिएगा और भी कुछ देखो, यहाँ पर इसमें आप लोग को रीडिंग मिलेगा, इसमें रीडिंग नहीं मिलेगा, इसमें भी रीडिंग आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि सीरीज में एक कैपेसिटर बैठा हुआ है, ये भी आप लोग को रीडिंग नहीं मिलेगा। मगर इसमें देखिएगा ये देखिए कॉइल लगा हुआ है, कुछ नेटवर्क का कॉइल लगा हुआ है, देखिए डायरेक्टली इसमें से इसमें आप लोग को रीडिंग मिलेगा। मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोर्ड में जो है ना नेटवर्क, इसमें फ्रीक्वेंसी से नेटवर्क काम करता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि सिग्नल जो है ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जब करंट आएगा उसमें एसी करंट पास होता है, उसमें डीसी करंट पास नहीं होता है। तो डीसी करंट जब पास नहीं होता है तो उसमें एसी करंट में जब फ्रीक्वेंसी आता है तो फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग मीटर से माप नहीं सकते हैं। और जितना भी यहाँ पर पैड है, इस पैड में कुछ होता है वोल्टेज लाइन, कुछ आएगा पीएम से, कुछ आएगा सीपीयू से प्रोटोकॉल। जितना भी प्रोटोकॉल साइंस होगा उसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी उसमें आप लोगों को रीडिंग आप लोगों को मिलना ही चाहिए। जितनी वोल्टेज लाइन है इसमें आप लोगों को रीडिंग मिलना ही चाहिए। मगर इसमें कुछ लाइंस ऐसे भी होता है जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, उसमें आप लोगों को रीडिंग कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लोग चेक क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से इस पैड से लेकर यहाँ तक जो है आप लोग बीप साउंड चेक कर लीजिएगा। इसके बाद
दूसरा तरफ से लेकर आप जो है दूसरा जो पार्ट्स है यहाँ तक आप लोग जो है वेव साउंड चेक कर लीजिए, और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कर लीजिए। इतने से आप लोग को मिल जाएगा कि आप लोगों का बोर्ड में जो है बॉल्स या फिर पैड्स सही कि नहीं है। देखिए पैड्स में जो है पॉजिटिव होने से आप लोगों को रीडिंग मिलेगा ऐसा नहीं है दोस्तों। तो जितना भी मैकेनिक्स भाई फुल चिप लेवल या फिर डीप लेवल में काम करता है उन लोगों को पता होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे पास होता है और डीसी करंट कैसे पास होता है। तो आप लोगों को फुल्ली नॉलेज लेना ज़रूरी है, प्रैक्टिकली भी या फिर थ्योरिकली भी आप लोगों को नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ही पैसा है दोस्तों। तो कैपेसिटर का फुल डिटेल्स जानने से ही आप लोगों को मालूम चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी पास करेगा या फिर डीसी करंट पास करेगा या फिर एसी करंट पास करेगा या फिर कैसे काम करता है। तो दोस्तों फुल डिटेल्स लेने के लिए आप लोग जो है हम लोग क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल जो है 3 मंथ का और 40 डेज़ का दोनों तरह का क्लास लेते हैं हम लोग। इसमें जो है फुल कार लेवल से लेकर एकदम बेसिक से लेकर एकदम पूरा जो आईसी लेवल का जितना भी हम लोग चेकिंग करते हैं आईसी का पैड से लेकर आईसी का जितना भी बॉलिंग है, ठीक है ना, आईसी का फॉल्ट से लेकर जैसे कोई भी मशीन का यूज़ जैसे माइक्रोस्कोप या फिर डीसी मशीन या फिर हम लोग का 6 पोर्ट चार्जर, बहुत सारा मशीनों का यूज़ हम लोग करते हैं रिपेयरिंग करने का टाइम। तो आप लोग नॉलेज लीजिए फिर काम कीजिए, और आधा नॉलेज से काम करना सही नहीं होता है। तो धन्यवाद फुल वीडियो को देखने के लिए। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगा तो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।